हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो चीज़ों पर बहस करेंगे और वो ये है कि हम अपने आने वाली नस्ल को क्या सिखा रहे हैं। दूसरा ये कि हमारे घरों में आजकल क्या चीज़ें ज़्यादा मौजूद बहस है। तो जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैंने लोगों से अपने व्यूज़ और पॉइंट्स लिए, तो मैं इस नतीजे पर पहुंच गया हूँ कि जो चीज़ें आजकल ज़्यादा मौजूद बहस है हमारे घरों में, वो है पैसा, माल दौलत, ब्रांडेड चीज़ों के बारे में। यानी वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं, अपने एल्डर जो है ज़्यादातर रिसर्च के बारे में, रिसर्च जो हमने किया वो ये हमें शो कर रहा है कि जिस चीज़ की तरफ रुझान ज़्यादा है वो है पैसे की तरफ, माल दौलत की तरफ। हम बच्चों को ये नहीं बताते कि तुमने खुश किस तरह रहना है, तुमने इंसान कैसे बनना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या भी बनो, लेकिन तुम्हारा अखलाक अच्छा होना चाहिए। तुम्हारे वजूद से किसी को नुकसान ना पहुंचे, तुम्हारे वजूद से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। खुदारा अपने बच्चों के जहन को या अपने घरों में पैसे को, माल दौलत को, ब्रांडेड चीज़ों को सेलिब्रेट करना छोड़िए। उससे एक अच्छा इंसान बनाइए। उसको इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामी वाक़यात, इस्लामिक कल्चर के बारे में बताइए। आप अपने दिल पर हाथ रखिए कि आपने कब आखिरी दफ़ा अपने बच्चों को ये बताया हो कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी कैसी थी, अम्मा जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि अखलाक कैसी थी। अपने बच्चों को ये बताइए कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरह का सहाबी था, किस तरह का खलीफा था, उसकी ज़िंदगी क्या थी, वो किस तरह का लाइफस्टाइल बसर कर रहा था। अपने बच्चों को ये बताइए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंसाफ कैसा था, उसका तर्ज हुक्मरानी किस तरह था, किस तरह उसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी की। अपने बच्चों को ये बताइए कि हज़रत खालिद बिन वलीद किस तरह का एक इस्लामी सिपहसालार था, किस तरह एक निडर सिपहसालार था। लेकिन हम क्या सिखा रहे हैं? हम उसको पैसे का एक बिचारी बना रहे हैं, हम पैसों को सेलिब्रेट करने के बारे में उसे बता रहे हैं। ये आजकल माशरे में जो हम ये देख रहे हैं, जो क्रिमिनल इश्यूज बढ़ रहे हैं, सबसे मेन रीज़न इसमें अपने पेरेंट्स का भी है। अपने बच्चों को हमने ये सही तरीके से नहीं पढ़ाया कि अल्लामा इकबाल किस तरह का शायर था, वो किस तरह का इस्लामिक सोच और मुफक्किर था, उसने पाकिस्तान, हमारे मुल्क के बारे में किस तरह का ख्याल देखा था, सोच किया था, ख्वाब देखा था। इब्न खल्दून के बारे में अपने बच्चों को कब पढ़ाया? अच्छा, इसके अलावा आपने साइंस के साथ रिलेटेड चीज़ों को कब पढ़ाया अपने बच्चों को? कि आइंस्टाइन ने किस तरह साइंस में तरक्की करने के लिए किस तरह का मेहनत किया? हमने सोशल वैल्यूज़ को उजागर करने के लिए अपने बच्चों को किस तरह एक रोल मॉडल पेश करने के लिए जो हमारे हीरोज़ है उसके बारे में बताया कि अमजद साकिब कौन है, वो किस तरह का वर्क कर रहा है चैरिटी का। इस तरह बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं, लेकिन हमने उन चीज़ों को साइडलाइन किया हुआ है और हर चीज़ का मकसद हमने पैसा बनाया। हाँ, पैसा ज़रूरी है लाइफस्टाइल को, ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, हलाल तरीके से। ये ना कि आप बच्चों के जहन में ये बताएं कि पैसा कमाना है, लेकिन अखलाक की साइड पर रखिए, वालिदैन की इज़्ज़त भी, टीचर्स की इज़्ज़त भी, और ये चीज़ें हम बिल्कुल उसको नहीं सिखा रहे हैं। इस वजह से माशरे में जो गलत फहलू की तरफ बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका सबसे मेन रीज़न ये है। इसके अलावा हमने घरों में किताबों का जिक्र छोड़ दिया है। अपने घरों में किताबों का जिक्र कीजिए, बच्चों को बताइए कि किताबें किसके बारे में हैं, जदीद किताबें, इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से, अखलाकियात के बारे से। हम इन चीज़ों को बिल्कुल साइडलाइन किए हुए हैं, जिसकी वजह से आजकल वालिदैन शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे बात को नहीं मानते। वो किस तरह आपकी बात मानेंगे? वो किस तरह आपकी जो मोरलिटी है, जो आपको रोल मॉडल बनाएगा कि आपने उसके हाथ में मोबाइल दिया है और वो खुद उसी से अपना तरबियत कर रहा है।
بچوں کو اپنی گود میں بٹھائیے، اس کو حوصلہ دیجیے، اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس دیجیے، تبھی وہ ایک بہترین انسان بنے گا معاشرے کا، تبھی تو وہ کسی کو فائدہ دے گا۔ جب آپ اس کے ذہن میں بچپن سے یہ باتیں بٹھا دیتے ہو کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے، بس پیسہ ہی پیسہ سب کچھ ہے، تو وہ فیوچر میں کیا بنے گا؟ وہ صرف پیسوں کو کمانے یا پیسوں کو اکٹھا کرنے کے بارے میں سوچے گا، اس کو انسانیت کا خیال کیسا آئے گا؟ اس کو ہیومینٹی کے بارے میں خیال کیسا آئے گا؟ وہ کس طرح کی ایک چیریٹی ورک کرے گا؟ اس کو اپنے احساس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو آپ نے ذمہ دار نہیں بنایا، اس کو آپ نے یہ رسپانسبل نہیں بنایا کہ آپ کو فیوچر پہ کس طرح کی ذمہ داری عائد ہو سکتی ہے۔